पाकिस्तान के आर्मी चीफ नाम है आसिम मुनीर, पाकिस्तान के लिए बन गया है खतरा, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब यह चर्चा हो रही है कि मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ताकतवर बन चुके हैं। और वजह साफ है, अमेरिका में उन्हें वो सम्मान मिल रहा है जो पाकिस्तान के इतिहास में अक्सर उन सैन्य जनरल्स को मिलता है जो बाद में सत्ता संभाल लेते हैं। और यही कारण कि इस वक्त आसिम मुनीर की तुलना देश के पूर्व सैन्य शासकों जियाउल हक से, जनरल अयूब खान से की जा रही है। अब माहौल और पेचीदा इसलिए भी बन रहा है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सक्रिय भूमिका है। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ मुनीर को व्हाइट हाउस में राष्ट्राध्यक्ष जैसा सम्मान दे चुके हैं, बल्कि उनके साथ निजी बातचीत में पाकिस्तान की सियासत पर सीधे प्रभाव डालने वाले सुझाव भी दे रहे हैं। और इस खेल ने मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए हालात और मुश्किल बना दिए हैं। तो क्या ट्रंप का तोता आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है? इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। भारत अगर डैम बनाएगा तो हम 10 मिसाइल से उसे गिरा देंगे। हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और ऐसा हुआ तो आधी दुनिया इससे तबाह होगी। भारत एक मर्सिडीज की तरह है और पाकिस्तान ट्रक की तरह। ट्रक और मर्सिडीज के बीच टक्कर होती है तो मर्सिडीज का हाल बेहाल होता है। ऐसे तोतों पर गुस्सा नहीं आता, तरस आता है, क्योंकि वो बेचारे अपने मुंह से निकलने वाले शब्द का मतलब भी नहीं जानते। बस मालिक जो रटवाता है उसे दोहराना उनका काम है। वैसे रट्टू तोता को सुनकर मनोरंजन अच्छा होता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में मुनीर को सुनकर हो रहा है। सीधी धमकी है ट्रंप साहब आपको, ये सीधी धमकी है रूस को। आधी दुनिया ही खत्म करने का जिसने इरादा पाल रखा हो, क्या वो बैठ के भोजन करने लायक है? साथ में लंच कर रहे हैं आप उसके साथ, उसको एंटरटेन कर रहे हैं आप। ये एक खतरनाक बयान है। आसिम मुनीर को लग रहा है कि अमेरिका की धरती पर खड़े होकर वो हिंदुस्तान के खिलाफ दहाड़ रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर बस नाच रहे हैं। ये बातें तब आई हैं जब आसिम मुनीर अमेरिका के अंदर है और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल और बराह रास्त भारत को धमकी दी गई है अमेरिका की सरजमीन से। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी को तवज्जो इसलिए ही मिल रही है क्योंकि जनाब 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका दौरे पर पहुंच गए हैं और भारत को आंख दिखाने की हिमाकत कर रहे हैं। ना ही उनकी हिम्मत है और ना ही उनकी कैपेबिलिटी है। न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की वो अमेरिका से लेता है, वो करता है। उसके पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर यूरेनियम जमा भी किया होगा उसने बॉम्ब ग्रेड, उससे भी अभी उसका काम नहीं चलेगा। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको ट्रंप का तोता, अरे हमारा मतलब है आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे की कहानी और उसके पीछे की वजह बताते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा का बेहद खूबसूरत शहर है टैम्पा। वो शहर जो शानदार बीच और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। अमेरिका के इसी शहर में पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर की सवारी भी पहुंची, जो अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। लेकिन टैम्पा में एक प्राइवेट डिनर के दौरान आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दे डाली। आसिम मुनीर ने अमेरिका दौरे में एक के बाद एक 3 बयान दिए। पहला बयान, मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान के वजूद पर खतरा आया तो वो अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। दूसरा बयान, कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है जिसे कभी भूला नहीं जाएगा। तीसरा बयान, भारत फरारी की तरह हाईवे पर आती हुई एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम कबाड़, ईंट पत्थर से भरा एक डंप ट्रक है। अगर ये ट्रक उस कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा? अगर हम, सुनिए बड़े ध्यान से,
अगर हम ख़त्म हो रहे हैं, हम न्यूक्लियर ताकत हैं, तो हम आधी दुनिया को भी ख़त्म कर देंगे। ओ बेवकूफ़, तू पश्चिम की दुनिया को ख़त्म करेगा या पूरब की दुनिया को? अगर पाकिस्तान की पश्चिम की दुनिया को ख़त्म करना चाहता है, फिर तो यूरोप भी जाएगा, फिर पूरा अरब जो संगठन है वो भी जाएगा और अमेरिका भी जाएगा। अगर पूरब की तरफ ख़त्म करना चाहता है, भारत के अतिरिक्त तेरा चाचा चीन भी जाएगा, रूस भी जाएगा, जापान भी जाएगा, कोरिया भी जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा। तेरा भेजा फ्राई है। भारत ने भी देर नहीं लगाई और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को परमाणु हथियार लहराने की पुरानी आदत है, लेकिन भारत पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत को अपनी सुरक्षा करना बखूबी आता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में कहा है कि अगर भारत के साथ भविष्य की जंग में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देगा। तो भारत ने भी साफ कह दिया है, हम किसी परमाणु ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करेंगे। वाकई पाकिस्तान को परमाणु पहाड़ा रटने की पुरानी बीमारी है और इसका छोटा सा ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। बोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। इसी की अगली खेप समझ लीजिए जो आसिम मुनीर ने अमेरिका में दिखाई और रविवार को अपने बयान में कहा कि हम सिंधु नदी पर डैम बनने का इंतजार करेंगे और भारत जब ऐसा कर लेगा तो फिर 10 मिसाइल मारकर उसे गिरा देंगे। अच्छा, तो हम सिंधु नदी पर डैम बनाएंगे और पाकिस्तान उसे मिसाइल मारकर गिरा देगा, तो जनाब क्या हिंदुस्तान देखता रहेगा? मिस्टर मुनीर, ऑपरेशन सिंदूर की चोट भूल गए क्या? वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गीदड़ भपकियां हैं, खास करके जब हमारे एयरफोर्स चीफ ने बताया किस तरीके से पाकिस्तान को हमने क्षति पहुंचाई है। तो आज देश को क्या दुनिया को पता चला है कैसे पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. भूल गए कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। वीडियो क्या होगी? हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक के आतंकी अड्डों को नेस्तानाबूद किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।